एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें गिवन है जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं और हमें शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पैरेललोग्राम दे रखा है तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रफ फिगर बना दी पैरेललोग्राम की। ठीक, इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। दूसरी चीज़ हमें इसके डायगोनल दे रखे हैं वो इक्वल हैं, तो यानी कि ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम अपना लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, गिवन कैसे लिखेंगे? तो गिवन में क्या है कि अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये ए डी बराबर है बी सी के, तो ए डी बराबर है बी सी के। उसी तरीके से ए बी बराबर है डी सी के, ए बी बराबर है डी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके अलावा हमें डायगोनल दे रखे हैं, तो ए सी बराबर है डी बी के, तो ए सी बराबर है डी बी के। अब कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें किन्हीं भी दो एंगलों को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, या एक एंगल को भी अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर पाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, तो हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल में देख पा रहे हैं, तो ए डी सी और बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, जब भी 90 डिग्री प्रूफ करना होता है तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, एक ये वाला, और पेन दिखाओ, मैं पेन से मार्क कर देता हूँ। एक तो हम ले लेंगे अपना ए डी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा, हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, एक हो गया ए डी सी और बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो सभी देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए डी बराबर है बी सी के, तो ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए डी बराबर बी सी। अब इस फिगर में देख पा रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी डी सी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी डी सी आ रहा है, तो डी सी बराबर डी सी कॉमन हो जाएगा। डी सी बराबर डी सी, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे डायगोनल इक्वल दे रखे थे, तो ए सी बराबर बी डी, तो ए सी बराबर बी डी। ये हमारी तीन चीज़ हो गई। तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के, जिससे हम कह सकते हैं कि एंगल डी बराबर है एंगल सी के। तो एंगल डी बराबर है एंगल सी के। अब जैसा हमें पता है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल, क्योंकि अपोजिट जो साथ साथ वाला एंगल होता है ना एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो एडजेसेंट एंगल, तो एंगल डी एंगल सी के बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल डी, और सी की जगह भी लिख देंगे हम एंगल डी बराबर 180। ये हो जाएगा डी और डी हो जाएगा हमारा 2 एंगल डी बराबर 180। अब इससे ये काट देंगे तो ये जाएगा 90। तो एंगल डी हमारा कितना हो गया, 90। अच्छा, अगर डी 90 है तो सी भी कितना हो जाएगा हमारा, 90। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 90। अच्छा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल सी बराबर है एंगल ए के और एंगल डी बराबर है एंगल बी के। तो अब ये सारे ही एंगल 90 डिग्री हो गए अपोजिट एंगल से, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो हम लिख देंगे लास्ट में ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें देख रखा है कि शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमें स्क्वायर गिवन है और हमें बताना है कि जो डायगोनल है वो इक्वल है और वो स्क्वायर के, और वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें स्क्वायर दे रखा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो शो करना है स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के ऊपर। तो जो चीज़ हमें दे रखी होती है हम उसकी फिगर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट का हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने एक स्क्वायर, नाम दे देंगे ए बी सी और डी डी।
ठीक है। अब स्क्वायर के हम देखते हैं, स्क्वायर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ गिवन होती है। तो सब बच्चों को पता है स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होता है। तो हम लिख सकते हैं गिवन में यहाँ पर कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और बराबर एंगल डी, और ये सभी के सभी कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, हम सभी लोगों को पता है। तो यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इनका डायगोनल को इक्वल करना है। तो डायगोनल कैसे इक्वल होंगे, तो अब डायगोनल खींच लेते हैं। तो हम डायगोनल करते हैं ए सी और बी डी। तो यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या प्रूफ करना है हमें कि ए सी और बी डी इक्वल हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ए सी अगर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ तो ये ए सी है। ठीक है। अब ये फिर से हमारा उसी ट्रायंगल में आ रहा है पहले वाले में। ठीक है ना, देखो दोबारा से ए सी, तो ए सी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बी डी। ठीक है। तो ए सी आप देखो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ए डी सी के अंदर। ठीक है। और अगर उसी तरीके से बी डी की बात करें तो बी डी आ रहा है हमारा बी सी डी के अंदर। ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, फिर से वही ट्राइंगल ले रहे हैं डायगोनल इक्वल करने के लिए। याद रखना डायगोनल इक्वल करता है तो वो भी ऐसे ऐसे ही ट्राइंगल लेते हैं, और अगर इक्वल प्रूफ करने होता है एंगल तो भी हम यही वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कि ये वाली साइड तो हमारी इसके बराबर होगी क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी। ठीक है। और भाई ये देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल डी आ रहा है जो कि 90 डिग्री का होता है, और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है सी जो कि वो भी कितने का होता है, क्योंकि इससे सारे एंगल इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बराबर है एंगल सी के, क्योंकि ईच 90 डिग्री, और यहाँ पे क्योंकि ये साइड्स हैं इक्वल होती हैं स्क्वायर की। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ देखो डी सी दोनों में ही आ रहा है, तो डी सी बराबर डी सी हमारा कॉमन है। तो जब हमारी तीन चीज़ मिल जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी डी के। समझ में आया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो ए सी है बराबर हो जाएगा, देखो ए सी बराबर हो जाएगा बी टी के, कि डायगोनल थे, ये हमें प्रूफ करने थे कि डायगोनल इक्वल है। देखो सी पी सी टी से हमारे डायगोनल क्या हो पा रहे हैं, प्रूफ हो पा रहे हैं। तो समझ में आया। अब अगली चीज़ इसी के अंदर हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। राइट एंगल मतलब मुझे इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो देखो ये 90 डिग्री किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ए, इसको नाम देते हैं यहाँ पे ओ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब हम इन दो ट्रायंगलों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, उससे ही हमारा 90 डिग्री आ पाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, देखो जिसमें 90 आ रहा है ए ओ बी ए ओ डी। अब देखो यहाँ पर देखो ए डी बराबर ए बी के, क्यों बराबर है बोलो, ए डी ए बी के क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड डायरेक्ट। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपोजिट साइड नहीं, क्योंकि ऑल मतलब साइड सारे हाँ, जो है तो एक AD दूसरे के अपोजिट होती है। तो ए ओ डी और ये है ए ओ बी। तो मैं कह सकता हूँ ए डी बराबर ए बी, क्योंकि साइड से इक्वल होता है। अच्छा देखो ए ओ दोनों में क्या आ रहा है भाई, कॉमन कॉमन आ रहा है। तो ए ओ बराबर ए ओ। ठीक है। अब हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हो कि देखो ए बी बराबर है ए डी बराबर है ए बी के। तो हमने एक रूल करा था, याद करो, कि जब एक ट्रायंगल होता है उसके अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाली, अगर हम इस ए डी बी को ट्रायंगल मान लेते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइड, यानी कि देखो ए डी बराबर है किसके, ए बी के। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है हमारा ए डी ओ और ए बी ओ हमारा इक्वल होगा। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ
एंगल आर अपोजिट है, ठीक है ना। तो एंगल ए डी ओ बराबर है हमारा एंगल ए बी ओ, और रीजन में क्या होता है, अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि देखो अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए ओ बी के। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि ए ओ बी डी और ए ओ बी हमारा इक्वल है। तो ए ओ डी बराबर है एंगल ए ओ बी के। अगर आप देख पा रहे हो तो एक सीधी लाइन के ऊपर आ रहा है तो लीनियर पेयर लग रहा है। तो मैं आ सकता हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ए ओ डी और ये ए ओ बी, तो मैं 2 बार ए ओ डी लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल था। एंगल ए ओ डी बराबर 180, देखो ये इसको इक्वल था तो इसे 2 बार लिख दिया। तो यहाँ लिख देंगे 2 एंगल ए ओ डी बराबर 180। तो ये कट के कितना आ गया हमारा 90। तो एंगल ए ओ डी बराबर आ गया 90 डिग्री। तो ए ओ डी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। तो देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। अब देखो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये भी कितना होगा 90, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब ये 90 है तो ये भी कितना होगा भाई 90। तो ये ऑल आर क्या हो गए 90। तो हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ द राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें दे रखा है ट्रायंगल, देखो ये फिगर दे रखी है। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट ए। तो ए बी सी डी के हम क्या करते हैं, ए पे बाइसेक्ट कर रहा है ये, हमें प्रूफ करना है सी पे ही बाइसेक्ट कर रहा है, और ए बी सी डी को एक रोम्बस प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इसी को फिगर को कॉपी कर लेते हैं, तो फिर आगे सवाल करेंगे। ए बी सी और डी। अब यहाँ से देखो इसे कर लेते हैं। अभी हमें पैरेललोग्राम दे रखे है ये फिगर। तो पैरेललोग्राम की ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ गिवन में हमें क्या दे रखा है, तो ए बी बराबर सी डी के और ए डी बराबर बी सी के, ये हमें गिवन है। उसके अलावा देखो ये कह रहा है एंगल ए बाइसेक्ट कर रही है इसे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है इसको हम देखो नाम देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 और इसको नाम देता हूँ एंगल 2। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर दे रखा है हमारा एंगल 2 के। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है देखो एंगल सी ऑल्सो बाइसेक्ट। तो सी बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि कहने का मतलब है इसको हम 3 और 4 नाम देता है। तो प्रूफ करना है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। अब ये हो कैसे पाएगा, अब ये हो कैसे पाएगा, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल पे कि जो डी सी है वो पैरेलल है ए बी के। तो डी सी पैरेलल ए बी और ए सी एक ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। देखो क्योंकि जेड बन रहा है, क्या बन रहा है जेड। मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या बनता है जेड। या आप ऐसे समझो कि एक लाइन के नीचे होता है सेम लाइन के, तो दूसरा होता है लाइन के ऊपर, और जब एक लाइन के ऊपर होता है उसी लाइन के ऊपर दूसरा वाला होता है नीचे। ये नीचे की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसा समझो अल्टरनेट में। समझ में आया कि ये इधर है तो ये इधर, और ये इधर है तो इधर होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। रीजन में होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमें बता रखा था कि 1 2 के बराबर है। तो देखो 1 2 के बराबर है और देखो 1 4 और 2 3 के बराबर। तो या 3 और 4 भी हमारे बराबर होंगे नहीं होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, जो हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ऑल्सो बाइसेक्ट। तो अब ये हो गया। अब हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस की ऑल साइड आर इक्वल। तो अभी हमें देखो अभी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। अगर किसी तरीके से मैं ये वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर पाऊंगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो ये भी हमारा ऊपर से हो जाएगा। देखो जब 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था,
तो देखो 1 4 के बराबर था और 3 4 के बराबर, तो 1 और 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इन एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। अब देखो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, अगर अपोजिट साइड किसी ट्रायंगल की, अपोजिट एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल है तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो बराबर है ए डी सी के। क्या हो सकता है, डी सी के। अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल की अगर सामने सामने वाली साइड एंगल बराबर है तो उनकी साइड भी बराबर होंगी। तो यहाँ से ए डी डी सी के बराबर आ गया, और देखो डी सी जो है वो ए बी के बराबर हो गया। तो सिमिलरली सब एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज रोम्बस। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ता है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं किया है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना खुद से एक बार, नहीं होगा तो फिर हम करवा ही देंगे। तो देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रखी है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, तो फिर वही हमारा सेम काम, तो पैरेललोग्राम वाली एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बनाने से काम हो जाते हैं थोड़े आसान, ठीक है। ए बी सी डी क्यू और पी, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यानी कि हम कह सकते हैं गिवन में हमारा क्या है, तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही पढ़ देंगे। तो हमें ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर है बी सी के। तो ए डी बराबर बी सी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था। और आप देखोगे तो यहाँ पे डी पी बराबर बी क्यू दे रखा है, तो डी पी बराबर बी क्यू। तो देखो 1 2 3, ये 3 और ये 1 2 3, ये 3 बराबर 1 2 और ये 2। तो हमें ये 3 चीज़ें हमें बराबर दे रखी है, तो डी पी बराबर बी क्यू। अब बच्चों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर ये सबसे आसान सवाल है। तो यहाँ पे आप देखो इसमें लिखा पड़ा है ए पी डी और सी क्यू बी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है ए पी डी, तो ए पी डी, तो ये देखो हमारा ये रहा ए पी और डी, दिख रहा है आपको, अंडरलाइन कर दिया है मैंने। और इधर से लेना है, इसके सामने क्या लेना, सी क्यू बी। तो देखो सी क्यू और बी, तो जो हमें दे रखा है हम उन्हीं ट्रायंगल को देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये हमें दे रखा है। तो देखो अब ये ब्लैक वाले में देख रहे हैं, तो देखो ये बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, तो यानी कि ए डी बराबर बी सी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है, देखो ये रहा कि पी डी बराबर है बी क्यू के। तो पी डी वो ब्लैक वाले में आ रहा है और ये वाला बी क्यू, तो पी डी बराबर बी क्यू, तो पी डी बराबर बी क्यू, ये हमें गिवन दे रखा था। एक चीज़ और चाहिए तो हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए डी पी इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू के, एंगल सी बी क्यू के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यानी कि अब देखो 3 चीज़ हो गई, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। कितनी बात समझ में। और देखो इन्होंने कहा ए पी बराबर सी क्यू, क्या, तो देखो ए पी यहाँ आ रहा है और सी क्यू यहाँ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर सी क्यू, रीजन में सी पी सी टी। इतनी बात समझ में आई। अब अगला ट्रायंगल ले लेते हैं, देखो ए क्यू बी और सी पी डी, तो ए क्यू बी, यानी कि अब हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी और सी पी डी और ये वाला ट्रायंगल। तो फिर से लिख लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये इसमें भी तो बी क्यू आ रहा है और उसमें पी डी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी क्यू बराबर पी डी। अब एक चीज़ और चाहिए तो काम बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक लाइन के नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है और दूसरा लाइन के नीचे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल सी डी पी के। तो एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल सी पी डी के, और रीजन में है अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी पी डी के। और यहाँ से देखो पूछ रहा है ए क्यू बराबर सी पी क्या, तो देखो ए क्यू बराबर सी पी से इक्वल, तो ए क्यू बराबर सी पी, रीजन में सी पी सी डी। अब ए पी सी क्यू क्या, देखो ए पी सी क्यू, तो हम कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कहते हैं ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। तो हमने इसके सारे पॉइंट्स जो थे वो इक्वल प्रूव कर दिए। देखो ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था, ये हमारा फोर्थ था और ये हमारा फिफ्थ था। तो ये एक ही पेज पे क्वेश्चन आ गया है।